बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि मोहम्मद अशरफ यूके से साइज़ भेजे फरमाइश के मुताबिक कि सफारी शर्ट बनाने का तरीका बताया जाए। तो लंबाई 27 है, छाती 42 है, तीर 18 और कॉलर इसका 18 है और ये इसका जो कमर है 42, हिप 43 और बाजू इसका हाफ है 12। तो आपने इसको 3.5 इंच की काज पट्टी पहले ओपन फोल्ड करनी है, यूँ ऐसे 3.5 इंच की काज पट्टी। सफारी शर्ट अक्सर आपने देखी है आगे से ओपन होती है, इस तरह 3.5 इंच की मैंने यूँ फोल्डिंग कर दी है। इसके बाद बाकी तरीका वही शर्ट की तरह ही होगा। जैसे शर्ट का आप पैमाइश लेते हैं, तीरा 18 है तो 18 का हाफ इधर से 9 लेना है और इधर से भी 9 लेना है और इस तरफ से भी 9 लेना है। अब कुल लंबाई इसकी 27 इंच है तो उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। 27 जमा 1.5 28। 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। नीचे की पट्टी अगर आप मोटी बनाना चाहें तो 2 भी प्लस कर सकते हैं। इसी तरह साथ साथ दोनों लाइनें शो करते जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कमर की भी लाइन होती है, वो किस फार्मूले पर लगाई जाएगी। जितना तीरा है, तीरा इसका 18 है, 18 का हाफ 9, 9 से आपने 1.5 कम करना है। ये 9 है तो 1.5 कम करेंगे तो 7.5, 7.5 आपकी कमर की लाइन भी शो हो चुकी है। इसके बाद इधर से लेकर इधर तक आपने क्या रखना है, छाती का चौथा हिस्सा जमा 2। छाती जैसे इसकी 42 है, 42 को 4 पे तकसीम आपने करना है। इंची टेप को इस तरह आसानी से फोल्ड कर लें। ये 42 को मैंने 4 पर तकसीम कर दिया है तो एक निशान शो कर दिया है। इसके बाद आपने 2 इंच लूजिंग का रखना है, वो जिस्म से शर्ट लूज़ हो। अगर कोई ज़्यादा फिट मांगता है तो 1.5 इंच भी लूज़ कर सकते हैं, अमूमन 2 इंच। अब कमर इसकी 42 है तो सीना और कमर सेम है दोनों, तो ये भी और ये भी इतना ही रखनी है, सेम सीधी 12.5 बन रही है टोटल प्लस करके ये। अब ये हिप इसकी 43 है तो ये नीचे से फिर 13.5 आएगी। हिप का चौथा हिस्सा जमा 2, सेम वही तरीका। अभी आपने इन तीनों लाइनों को मैचिंग कर देनी है। ये जहाँ स्केल गुलाई वाला आपको बताता है उधर ही आपने लाइन शो कर देनी है। ये जो इसके बाद इसका डाउन कितना रखना है, जितना तीरा है तीरे का 8वां हिस्सा आपको बताया गया था, हाफ का चौथा हिस्सा और तीरे का 8वां हिस्सा, यूँ ऐसे। और गले को आपने 6 पर तकसीम करना है क्योंकि सफारी कॉलर इसका बनेगा। गला इसका 18 है, 18 को पहले मैंने हाफ किया, इसके बाद इसको ऐसे 3 फोल्डिंग किए, यानी गले को 6 पर आपने तकसीम करना है। ये मैं ऐसे इंची टेप को फोल्ड करके गले को 6 पर तकसीम करके बता रहा हूँ। इधर से यूँ निशान लगाना है और इधर से भी उतना सेम लगाना है। सेम लगाने के बाद फिर आपने 1 इंच इसको नीचे कर देना है क्योंकि इसका सफारी गला बनेगा ये यूँ ऐसे। इसके बाद आपने यूँ डाउन इसके साथ मिला देना है, यूँ ऐसे। और इस फ्रंट वाली साइड से आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस रख देना है। अगर कोई कहता है झोल ना आए, मेरी बिल्कुल फिटिंग हो, तो फिर ये आधा इंच ना रखें, नहीं तो आप रख दें। इसके बाद ये इसके आगे भी सिलाई के लिए आधा इंच आपने रखना है क्योंकि वो तो हमने लूजिंग के लिए रखा था, ये आधा इंच सिलाई के लिए, फिर ये गुलाई बना देनी है। तो आइए अब हम इसकी यूँ कटिंग कर लेते हैं। इसमें तीरा नहीं लगाया जाता। तो ये एक पेपर मैंने फोल्ड कर दिया, ये बैक के लिए, यूँ ऐसे डबल यूँ ऐसे बैक के लिए फोल्ड करके फिर मैंने इसको इसके ऊपर यूँ रखना है। और ये आपने ध्यान रखना है कि ये बैक इससे आधा इंच पीछे की तरफ रखनी है, यानी ये आधा इंच फ्रंट हमने ऊपर इसलिए रखना है कि जब ये काज बटन लगते हैं तो ऊपर नीचे आ जाती है, ये ऐसे फ्रंट पट्टी और बटन पट्टी। इसको आधा इंच इसलिए मैंने नीचे रखना है।
तो अब इसको ऊपर कितना उठाना है, जितना तीरा है तीरे का 8वां हिस्सा, तीरा इसका 18 था, 18 का 8 हिस्से किए 2.25 बन रहा था, तो ये मैंने 2.25 इसको ऊपर उठाना है ऐसे, फिर ये ऐसे 2.25 इसको ऊपर उठाकर ये लाइन ऐसे शो करनी है। अक्सर बगैर तीरे वाली कमीज़ भी आपने देखी होगी, वो भी इसी तरीके से मैं बताता हूँ। इसके बाद इसका और इसका हाफ आपने ले लेना है, यूँ ऐसे हाफ करके इस गले के सामने निशान और इसके हाफ के ऐसे सामने ये गुलाई शो करनी है और ये कटिंग कर देनी है। फिर आपने इसका रिज़ल्ट देखना है। जैसे ये मैंने कटिंग कर दी है, फिर आपने इसका रिज़ल्ट चेक करना है। ये ऐसे फोल्ड करने से आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, ये कोना निकल रहा है, ठीक है। तो इसको आपने यूँ आगे करके कट कर देना है, ये जो निकल रहा था, ताकि सिलाई के वक्त यूँ ऐसे बराबर आता है। अभी एक निशान हमने फिर बैक का लगाना है, तीरे का हाफ करके, तीरा 18 था, 18 का हाफ 9 और आधा इंच सिलाई के लिए हमने रखना है इधर, वो इधर से आधा इंच आगे होगा और ये एक लाइन शो होगी और ये गुलाई पैदा कर दी जाएगी ऐसे। तो इसको हमने अब यूँ ऐसे कट करना है। यूँ कटिंग करने के बाद इसको आपने फिर यूँ क्रॉस कट कर देना है। ये क्रॉस कट करने का मकसद ये है कि ये फ्रंट के साथ इसका शोल्डर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि बैक में तो तीरा लगेगा नहीं, ये ऐसे सिलाई के वक्त फ्रंट से बराबर, गला से बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद अब इसका हमने आर्म होल पे मैच करना है। ये शुरू से लेके ऐसे, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10.5, तो 1 इंच प्लस करेंगे तो 11.5 हो जाएगा। पर इसका कोट की तरह बाजू बनाना है तो 1 इंच के बजाय 1.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि इसको ढीला थोड़ा हल्का हल्का खींचेंगे, जो बाजू लगाएंगे वो थोड़ा सा नम लेकर लगाएंगे, यानी ढीला लगाया जाएगा। अब ये मैं पेपर लेने चला गया, तो पेपर अब लेके आया हूँ, तो दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ कि इसकी गुलाई आपने यूं पे मैच करनी है इधर से। ये 10.5 है तो एक जमा करेंगे 11.5, पर हमने बाजू के लिए 12 इंच रखेंगे, क्योंकि बाजू थोड़ा सा ढीला रखा जाएगा। उसके लिए भी आपको तरीका यूँ बता रहा हूँ कि इसको आपने यूँ पहले फोल्ड करना है ऐसे, 12 इंच। ये मोटा बंदा है, हैवी। तो अभी आपने ये 12 को 4 पर तकसीम करना है, यूँ ऐसे 2 और ये 4 पर तकसीम करके, जैसे आम आप बाजू बनाते हैं, 4 पर तकसीम करके इससे 1.5 इंच प्लस करना है नीचे। अब इधर से लेकर इधर इसको आपने 8 पर तकसीम करना है, 2 ये 4 और ये 8, ये 8 पर तकसीम करके फिर इससे 1 इंच और प्लस कर देना है, ताकि इसका राउंड जो है थोड़ा डाउन हो जाए। अब बाजू की लंबाई इसकी थी 12 इंच, तो ये आपने इधर से रखनी है आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए, ये 12 पे निशान शो कर दिया। इसके बाद आगे की पट्टी के लिए 2 इंच फोल्ड कर दिए है, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंच एक्स्ट्रा। ये दोनों लाइनें मैं शो करके आपको दिखा देता हूँ। अब इसके बाद आपने ये कटिंग करने का तरीका, जैसे पिछली वीडियो में मैंने अक्सर बताया भाई, ये स्केल इस्तेमाल किया करें, यूं ऐसे गुलाई वाला, ये ऐसे ये करने के बाद फिर ये इसकी कंधे वाली आगे काफ वाली जगह कितनी रखनी है, ये 8 इंच रखनी है। अगर 8 इंच और सिलाई के लिए 1 इंच 9। अब इसको क्रॉस करना होगा, क्योंकि फोल्ड किया जाएगा, तो ये क्रॉस किया जाएगा, ये फोल्डिंग में काम आता है, तो इसलिए ये क्रॉस। ऐसे फोल्ड करेंगे,
तो ये कोना इसका निकले नहीं, इसलिए हमने यूँ किया। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आगे वाली शेप मैंने इसलिए नहीं दी कि इसको मैंने फिर दोबारा कोट शिकल में ऐसे करना है, ये ऐसे। ऐसे फोल्ड कर दिया, यानी बीच से आधा इंच सिलाई का अलाउंस रख के यूँ। अभी ये दूसरी साइड भी इसी तरह ही रखनी है, इसके ऊपर आधा इंच ऊपर चढ़ा के। ये लाइन आपके सामने शो हो चुकी है, यानी प्रेस होगा तो ये इस शक्ल में होगा यूँ। इसके बाद आपने ये साइड बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। दो इंच प्लस इसलिए किया था कि ताकि ये 1.5 इंच की पट्टी आधा इंच ऊपर आगे की फोल्डिंग के लिए यूँ। अब ये आगे वाला हिस्सा जो है आपने ये क्रॉस करना है, डाउन करना है, ये यूँ। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इस जगह से ये। अब कमीज़ का हम डाउन करते हैं इस जगह से, इसका कोट वाले का इसके चौथे हिस्से पे फोल्ड जहाँ किया था उधर से डाउन करना शुरू करेंगे। ये वाले इस जगह से डाउन करेंगे, ये आगे वाले दोनों हिस्से बराबर होंगे। ये अब ये साइड इसलिए ज़्यादा है, जब सिलाई करेंगे तो इसमें नम आ जाएगी, झोल आ जाएगा। जब सिलाई लगाएंगे तो इधर से ये देखें कि इतना ज़्यादा बाजू हो रहा है, तो बाजू को नम देंगे, ढीला रखेंगे कोट की तरह, ताकि ये चीज़ उभरी रहे। तो उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ आ चुका होगा। इस हमारे तरीकों को अपनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।